हेलो दोस्तों, ये है साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 5। तो देखिए, इसके अंदर हम अगला टाइप सीखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा। एक तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से बताऊंगा और दूसरा JY/WY से। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर आपको कितना दे रखा है? 80 रुपये। तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 5 वर्षों के ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 80 रुपये दे रखा है। तो मूलधन क्या होगा? आपसे पी पूछा है या प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो, यहाँ पे ब्याज का अंतर दे रखा है, यानी कि ब्याज दे रखा है। तो हम ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। ब्याज का फॉर्मूला होता है आई बराबर पी गुना आर गुना टी अपॉन में 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। आप देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है भाई? पी तो आपको निकालना है। ठीक है, आर कितना दे रखा है? 5% दे रखा है। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर। तो 3 साल और 5 साल के ब्याज का अंतर है, यानी कि 3 साल और 5 साल का ब्याज का अंतर लूंगा तो कितने साल का ब्याज आएगा? 2 साल का। तो 2 साल का है, तो यानी कि यहाँ पे समय क्या हो गया? 2 साल। ये दो कैसे बना? 5 साल और 3 साल के ब्याज का अंतर। यहाँ पे 2 रख दिया। फॉर्मूले में नीचे 100 रखा हुआ है। ठीक है, आई 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 मतलब ब्याज। अब यहाँ पे ब्याज देखो कितना दे रखा है? 80 रुपये। अब यहाँ पे 80 रुपये क्यों रखा हमने? क्योंकि देखो, ये क्या था? 80 रुपये। 3 साल और 5 साल के ब्याज का अंतर यानी 2 साल का ब्याज था। तो अगर आप यहाँ पे 2 साल दिखा रहे हो तो यहाँ पर 2 साल का ब्याज भी रखोगे। ठीक है, तो ये 2 साल का ब्याज है, तो इसलिए यहाँ पर 2 वर्ष भी दिखाया है। अब इसको करते हैं सोल्व। देखो जरा, 2 से काटते हैं तो कितने पे कट जाता है? 40। ठीक है, और 5 से काटते हैं तो 5 × 8 = 40। अब देखो, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, यानी पी, और 100 को 8 से गुना करोगे तो 100 × 8 = 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका किससे हो गया? बेसिक से। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले से, जो कि सिर्फ आपको रट्टा होता है। आपको कुछ नहीं पता कि भाई क्यों रख दिया, क्या नहीं रख दिया, बस पता है कि ये फॉर्मूला और इसी में बस चीज़ों को फिट कर दो। तो ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस एक लाइन में है, क्योंकि फॉर्मूला तो आप पेपर में लिखोगे नहीं। ठीक है, बस इतने से में आपका सॉल्व हो जाएगा कि भाई 100/800। ये भी लिख के नहीं दिखाओगे, 100/800 ईजी सा है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ JY/WY से करके। ठीक है, तो देखो JY/WY जब भी हम लगाते हैं तो मैंने आपको हर बार बताया है कि जो भी अमाउंट दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है? 80 रुपये। तो जो भी अमाउंट दे रखा है आपको उसकी परसेंटेज समझनी होती है। ठीक है, परसेंटेज दे रखा हो तो परसेंटेज में, रेशियो दे रखा हो तो रेशियो में उसकी वैल्यू समझनी होती है। तो जो भाई 80 रुपये है, ठीक है, तो ये क्या है? 3 साल और 5 साल के ब्याज का अंतर है। तो 3 साल और 5 साल के ब्याज का अंतर कितना हुआ? 2 वर्ष। तो यानी कि ये 2 साल का ब्याज है। तो 2 साल का ब्याज है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने पे क्या बन गया? ये 1 साल का ब्याज बन गया। अब आप देखो जरा, ये 1 साल का ब्याज है। जब JY/WY लगाते हो तो आप बोलते हो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, और जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर, शॉर्टकट में JY/WY। तो जो यहाँ ये चीज़ क्या है? 2 साल का ब्याज था, 2 से डिवाइड करके आपने 1 साल का ब्याज बना दिया। तो आपको क्या समझना है? बस इसी की परसेंटेज समझनी है। ठीक है, तो ये 1 साल का ब्याज है, तो देखो 1 साल का ब्याज कितना मिलता है? 5%। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि 1 साल का ब्याज की, भाई ब्याज की दर कितनी है? 5%। तो 1 साल का ब्याज, तो उसी की परसेंटेज आप यहाँ पे रखोगे कि भाई 1 साल के ब्याज की परसेंटेज क्या है? 5%। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, तो ये 1 साल का ब्याज कितना होता है? 5% होता है, क्वेश्चन में कहा है। और जो चाहिए ऊपर, आपको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। तो मूलधन को तो आप 100 से दिखाते हो। अब देखो जरा, इसको करते हैं। ये आपका क्या निकल जाएगा? पी। तो 2 से आप करोगे तो डिवाइड, यहाँ पे 40 पे कट गया। 5 से करोगे तो 5×8 = 40। अब देखो 100×8 = 800 रुपये। तो देखो JY/WY में लेकिन आपको हर एक चीज़ पता है, और इस फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं पता, बस फॉर्मूला रट्टा मार रखा है, उसी में चीज़ों को फिट कर दिया। पर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, कि भाई जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ 5 क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर भाई 1 साल का ब्याज रखा है, और 1 साल का ब्याज तो क्वेश्चन में 5% दे रखा है। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलता है? 5% मिलता है, इसलिए यहाँ पर इस 80/2 को किससे दिखाया गया है? 5 से दिखाया गया है। ऊपर 100 क्यों रखा है? यहाँ पर ऊपर 100 इसलिए रखा है क्योंकि मूलधन निकालना है, और मूलधन को तो आप 100 से दिखाते हो, इसलिए ऊपर 100 रखा है। तो देखो, आपको हर एक चीज़ पता है। तो JY/WY में क्या होता है? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये। ठीक है, बस। और क्या होता है? ये यूनिटरी मेथड ही होता है। ठीक है, उसी को हम JY/WY करके बस अपने तरीके से बोल देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये, मूलधन ज्ञात करो। इसको भी दोनों तरीकों से बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्याज दे रखा है, ब्याज का योग दे रखा है, यानी ब्याज। तो ब्याज कितने, क्या फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T/100। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है आपका? 270। पी आपको निकालना है। आर कितना दे रखा है? 6% वार्षिक। समय कितना दे रखा है? तो देखो
3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। इस बार आपको क्या दे रखा है, ब्याज का योग दे रखा है, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, ब्याज का अंतर दे रखा था कि भाई 3 साल और 5 साल के ब्याज का अंतर, तो ब्याज का अंतर कितना हुआ, 3 और 5 के अंतर 2 साल, तो आपने 2 रख दिया था यहाँ पे समय की जगह। इस बार क्या दे रखा है, 3 साल और 6 वर्ष के ब्याज का योग, तो यानी कि 3 साल का भी ब्याज शामिल होगा और 6 वर्ष का भी ब्याज शामिल होगा, यानी कि दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के कितना ब्याज मिलता है, 270। तो दोनों को किसको जोड़ के, भाई 6 साल के ब्याज को और 3 साल के ब्याज को, तो दोनों के ब्याज को जोड़ के आपका कितना मिलता है, 270। तो 6 साल और 3 साल कितना हो गया आपका, 9 वर्ष, है ना, 6 + 3। तो इस तरीके से आपने ये लिख दिया भाई 9 कैसे आया, ठीक है। अब देखो जरा, फॉर्मूले में ही 100 लिखा है, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 9 से करूँगा तो 9 सत्ते, अरे 9 तिया 27, 0 का 0, 6 पंजे 30, ये कट गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा इधर, तो आपने पी का पी लिख दिया और 100 पंजे 500 रुपये। तो देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, सीधे फॉर्मूले में रख देना है कि भाई किसी धन पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। तो ब्याज का योग बोल रखा है, तो 6 साल और 3 साल के ब्याज का योग, तो 6 साल और 3 साल को आप जोड़ोगे तो 9 साल का ब्याज होगा, क्योंकि योग मतलब क्या होता है, जमा, ठीक है। तो 9 साल का ब्याज कितना है, 270। तो बस फॉर्मूले में रख दिया ब्याज, ब्याज की जगह 270 रख दिया आपने, ठीक है। और आपको पी निकालना था, आर आपको दे ही रखा था, ठीक है। टाइम कितना था, 6 साल और 3 साल के ब्याज का योग, यानी 6 और 3 9 साल, ठीक है। और फॉर्मूले में 100 था, बाकी आपने काटा है और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, जब प्रैक्टिस में आ जाते हो तो शायद उससे भी कम टाइम लगता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको JY/WY से बताता हूँ। तो देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था, तो उसमें क्या करा था कि भाई जो भी अमाउंट होता है उसकी वैल्यू समझनी होती है, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पर भी क्या है, 270 है, तो आपने देखना भाई 270 क्या है, कितने साल का ब्याज है, ठीक है। तो आप देखते हो भाई 6 साल और 3 साल के ब्याज का योग है, तो यानी 9 साल का ब्याज है, तो आप क्या करो, 9 से इसे डिवाइड कर दो। अब आपने 9 से डिवाइड करा तो ये क्या बन गया, 1 साल का ब्याज बन गया। और जब 1 साल का ब्याज बन गया तो आप बोलते हो जो यहाँ उसकी वैल्यू परसेंटेज में यहाँ, तो देखो 1 साल का ब्याज परसेंटेज में कितना मिलता है, 6% वार्षिक, यानी कि ब्याज कितना होता है 1 साल का, 6%। तो आप बोलोगे भाई 270 तो 9 साल का ब्याज था, 9 से डिवाइड करा तो यानी 1 साल का ब्याज बना दिया हमने इसे। अब आपको क्या बताना है, 1 साल का ब्याज कितना होता है भाई, 6% होता है। तो आप बोलोगे 1 साल का ब्याज भाई 6% होता है, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू परसेंटेज में यहाँ, और जो चाहिए उसकी वैल्यू परसेंटेज में ऊपर। आपको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन को तो 100 से दिखाते हैं, इसलिए जो चाहिए वो ऊपर, शॉर्टकट में JY/WY, ठीक है। वही चीज़, अब 9 तिया 27, 0 का 0, 6 पंजे 30, आप देखो 100 पंजे 500 रुपये। तो ये आपका क्या आ गया, JY/WY से भी सॉल्व हो गया। जब प्रैक्टिस में आ जाते हो, देखो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हम ये टाइप सीख रहे हैं इसके अंदर क्या आता है आपका, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो आपको समय का अंतर देता है या समय का योग दे देता है, या फिर ब्याज का अंतर देता है, सॉरी दर का अंतर देता है, या फिर दर का योग दे देता है। तो देखो अभी हमने पीछे जो 2 क्वेश्चन करे उनमें समय का अंतर था और समय का योग था। अब जो हम करेंगे इनके अंदर क्या है, अब देखो दर का अंतर या दर का योग दे रखा होगा। देखो अगर साधारण ब्याज की दर 10% के बदले 15% हो जाती है, तो 2 वर्ष में किसी धन के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये होता है, तो वह धन कितना है। तो देखो यहाँ पर भी अंतर आ गया, और यहाँ पर इस बार क्या दे रखा है, वर्षों का अंतर या वर्षों का योग नहीं दिया, इस बार क्या दिया, दर का अंतर दे रखा है। या फिर आप बोलोगे देखो 10% के बदले 15% हो जाती है, तो 10% ब्याज की दर थी उसकी जगह 15 हो गई, यानी 5% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये आप करके सोल्व करके निकालते हो या पढ़ के निकालते हो कि 10% के बदले 15% हो गया, यानी कि 5% की वृद्धि हो गई। तो 5% की वृद्धि की वजह से 2 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलता है भाई, 25 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो एक्स्ट्रा क्यों मिले, क्योंकि जब ब्याज की दर 10 की जगह 15 हो गई। अब यही क्वेश्चन देखो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि अगर ब्याज की दर में 5% की वृद्धि हो जाती है तो देखो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, 10 की जगह 15 हो गया, यानी 5% की वृद्धि हो गई। इसी की जगह वो डायरेक्ट आपको दे देता है, 2 परसेंटेज देने की जगह वो डायरेक्ट ही बोल देता है कि अगर साधारण ब्याज की दर में 5% की वृद्धि हो जाती तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर कितना होता, 25 रुपये, या 2 वर्ष में साधारण ब्याज 25 रुपये अधिक मिलता। तो देखो क्वेश्चन वही है, उनको कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, कहीं कभी कभी घुमा फिरा के कह देता है, कभी कभी डायरेक्ट ही कह देता है। तो बस आपको वही समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो यहाँ पर ब्याज दे रखा है, तो हम ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100।
ठीक है। तो ब्याज देखो तो कितना दे रखा है 25 रुपये, तो आपने लिख दिया 25। पी आपको निकालना है, दर कितनी है 10% के बदले 15 हो गई, यानी 5% की वृद्धि हो गई। और इस वृद्धि की वजह से ही तो आपको 2 साल में कितना रुपये मिलता है 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये 25 रुपये क्यों आए भाई, 10 के बदले जब ब्याज की दर 15 हो गई, यानी 5% की वृद्धि, तो दर कितनी हो गई 5%, क्योंकि इस 5% की वृद्धि की वजह से ही ये 25 रुपये मिले। और ये 25 रुपये कितने साल में मिले 2 साल में, तो टाइम के लिए क्या लिख दोगे 2 साल। अब देखो जो भी यहाँ पर ब्याज रखते हो उसी की दर यहाँ पर रखी जाती है, जो भी यहाँ पर ब्याज रखते हो उसी का समय यहाँ पर रखा जाता है। तो जो भी ब्याज है उसी के अकॉर्डिंग दर और समय रखा जाता है, या जो आप समय और दर रख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ब्याज रखते हो। ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूले में 100 है तो हमने 100 लिख दिया। हम इसको काटते हैं, 5 से काटोगे तो 5 25, 2 से काटोगे तो 2 5 10, 0 का 0। अब देखो इधर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ पी बचा है, तो आप क्या लिखते हो भाई पी, और 50 जाके इधर गुना हो जाएगा तो 0 का 0, और 5 को 5 से करोगे तो 5 25, तो 250 रुपये। ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको JY/WY से बताता हूँ करके, JY/WY। तो देखो जरा, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जो भी अमाउंट दे रखा होता है आपको उसकी ही वैल्यू समझनी होती है परसेंटेज में। तो देखो ये 25 रुपये क्यों आया, 10 की जगह जब 15% ब्याज की दर हो गई थी, ब्याज की दर में वृद्धि हो गई थी, है ना। ब्याज की दर कितनी थी 10 थी, उसके बदले कितनी हो गई 15, यानी 5% बढ़ गया। तो 5% बढ़ने की वजह से ही 2 साल में 25 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है। तो ये 25 रुपये कितने साल में मिले 2 साल में, तो 2 साल को 2 से इसको डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो यानी कि आपने क्या बना दिया कि भाई 1 साल में कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि देखो ये 25 कितने साल में बढ़ा था 2 साल में वृद्धि हुई थी। तो आपने क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 साल की वृद्धि निकाल दी। अब 1 साल की वृद्धि निकाल दी कि भाई कितने रुपए होती है, ये होती है। ठीक है, 25/2। तो आप JY/WY में क्या बोलते हो, जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ ये चीज़ क्या था 1 साल की वृद्धि, तो 1 साल की वृद्धि कितनी है 10 के बदले 15, यानी कि 5 की वृद्धि। तो 1 साल की वृद्धि, तो यहाँ पर भी 1 साल की वृद्धि रख दोगे, है ना। 10 के बदले 15 हो गया, यानी कि 5 की तो वृद्धि हुई 1 साल में। ठीक है। तो आप बोलोगे जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ ऊपर। ठीक है। आपको मूलधन निकालना है, देखो धन निकालना है, धन का मतलब मूलधन, तो इसलिए आपने धन को तो आप 100 से दिखाते हो या मूलधन को 100 से दिखाते हो। वापस बताता हूँ, जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। इसको करोगे 5 25, 2 से करोगे तो 2 5 10, 0 का 0, 0 का 0, 5 को 5 से करोगे तो 5 25। अब देखो जो मैं जो यहाँ वो यहाँ जो चाहिए ऊपर, ये जो JY/WY करा रहा हूँ, तो जो भी मेरी वीडियो पर नए हैं वो उन्हें क्या करना है, मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो देखनी है, जिसके अंदर क्या है JY/WY का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नंबर 1 जरूर देखो, या फिर आपने क्या करना है साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देखो। तो उसमें क्या है आपका JY/WY का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि JY/WY सीखते हो तो समझ लो आपकी आधी मैथ ईजी हो जाती है। आपके अगर 100 क्वेश्चन करते हो तो आपके 50 क्वेश्चन में क्या होगा JY/WY लग ही रहा होगा। या तो डायरेक्ट JY/WY से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, या अगर लंबा भी क्वेश्चन होगा तो आपको जहाँ आधा पेज या 1 पेज का क्वेश्चन सोल्व करते हो वहाँ पे JY/WY से बस कुछ ही 1 या 2 लाइन में ही आपका वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 120 रुपये आय अधिक होती। यह धन कितना है। अब दोस्तों ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है, जो पिछला क्वेश्चन अभी कराया आपने कि भाई ब्याज की दर अगर 10% की जगह 15% होती, तो यानी कि क्या था 10 की जगह 15 होती, तो आप क्या देखते हो भाई 15 में से 10 घटाते हो तो आपको पता लग जाता है 10 की जगह 15 यानी 5% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे देता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि क्वेश्चन 2 तरीके से देता है, ये वाला भी कि 10 की जगह अगर 15 होती तो आप घटा के निकालते हो कि भाई 10 की जगह 15 यानी 5% अगर ज़्यादा होती तो, या 5% की वृद्धि होती तो, या तो आपको ऐसे 2% दे देता है, या फिर आपको डायरेक्ट ही बोल देता है कि अगर 5% अधिक होती तो ब्याज की दर। ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई अगर यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो, ये भी कुछ ऐसे कह सकते हो आप कि 15% की जगह 16% हो गया, तो आप घटा के निकालते कि भाई 1% की क्या हो गई वृद्धि, या 1% अधिक होती तो। ठीक है। पर आपको क्या दे दिया, डायरेक्ट ही बोल दिया उन्होंने कि भाई 1% अधिक होता तो, मतलब आपको 2% दे रखे तो घटा के आपको अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही पहले से ही निकलाया दे दिया उन्होंने दर कि भाई कितनी वृद्धि हुई है। 10 से 15 हुई तो आपने 15 में से 10 घटाए तो आपको पता लगा 5 की वृद्धि, आपने घटा के निकाला था कि भाई 5% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्या है आपको डायरेक्ट ही दे दिया है
कि भाई कितनी वृद्धि हुई है, 1% अधिक होती है या 1% की वृद्धि होती। तो सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो जरा, आपको ब्याज दे रखा है तो इससे 120 रुपये आय अधिक होती है। अब जो भी आय होती है वो क्या होती है, साधारण ब्याज का चैप्टर है तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी आय होगी वो सारा ब्याज ही होगा। ठीक है, तो जितना भी ब्याज मिलता है वही तो हमारी इनकम होती है। तो यहाँ पर 120 रुपये आय अधिक हो रही है, तो यानी कि यही क्या चीज़ है, ब्याज है। तो ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं, P गुना R गुना T अपॉन 100। तो देखो यहाँ पर आय कितनी हुई, 120 रुपये, 120 यानी कि यही तो ब्याज होगा, क्योंकि आय किसकी वजह से होती है, ब्याज की वजह से। तो ये सारा ब्याज है। P आपको निकालना है। R कितना दे रखा है, 1%। देखो 1% अधिक है, उसकी वजह से तो 120 मिला। तो आप बोलोगे भाई 120 का ब्याज ये किसकी वजह से आया, 1% की वजह से आया। टाइम कितना दें आपको, देखो दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 2 वर्ष। ठीक है, और परसेंटेज का यहाँ पे क्वेश्चन में 100 लगा ही रखा है कि भाई नीचे क्या है 100, तो आपने लिख दिया 100। अब देखो जरा इससे इसको काटो, 2 6 12, 0 का 0, तो यहाँ पे तो P एकम P ही बचा। ठीक है, 100 को इधर गुना करोगे तो जितने जीरो होते हैं उतने जीरो पहले लिख दो, 1 2 3, और 6 एकम 6, तो कितना हो गया आपका आंसर, 6000 रुपये। ठीक है, आपका मूलधन 6000 आ गया। JYWY से देखते हैं ये क्वेश्चन, JYWY। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 120 रुपये। मैंने आपको हर बार बताया कि जो भी अमाउंट दे रखा है, ठीक है, आपको उसकी वैल्यू परसेंटेज में समझनी होती है। तो यहाँ देखो 120 रुपये की आय थी, ये क्यों मिली भाई, एक्स्ट्रा उसको इससे 120 रुपये की आय अधिक हुई, तो ये एक्स्ट्रा आय उसको क्यों हुई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इनकम किसकी वजह से हुई है, इस 1% के 1% दर अधिक होने की वजह से। तो आप बोलोगे भाई देखो 120 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिले, क्यों मिले, इस 1% की वजह से। ठीक है, पर कितने साल में, 2 साल में, तो ये 2 साल का हैगा। ठीक है, ब्याज, तो आप इसको क्या करो, 2 से डिवाइड करके 1 साल का ब्याज बना दिया। तो 1 साल की जो भी है इनकम एक्स्ट्रा हो रही है, तो 1 साल की भाई किस वजह से होती है, 1% अधिक होने की वजह से। तो भाई 1% तो ये आप बोलोगे भाई 1 साल की इनकम जो भी एक्स्ट्रा हुई वो क्या होगी, 1% के बराबर होगी, क्योंकि भाई 1% अधिक था तभी तो आपको 120 मिला। ठीक है, या फिर बोलोगे 120 क्यों मिला, इस 1% अधिक होने की वजह से। तो वही चीज़ कि जो यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ, जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। अब देखो यहाँ ब्याज की दर क्या है, 1% अधिक है। ठीक है, हमने 2 से डिवाइड क्यों करा है, 2 से डिवाइड इसलिए करा है क्योंकि जब भी वो बोलता है 1% अधिक होती, तो ब्याज की दर क्या होती है, हम हमेशा वार्षिक मान के चलते हैं। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो आप क्या मान के चलते हो कि ब्याज की दर वार्षिक थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्याज की दर कितनी है, 1% अगर बढ़ जाए तो यानी कि 1 साल में 1% बढ़ेगी, तो 2 साल का तो 2% ही होता है ना। पर अगर आप 1 ही रख रहे हो यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, ये तो 1% 1 साल का बढ़ता है, तो इसलिए आप क्या करोगे, जो ब्याज जो भी आय हुई है ये भी तो 1 साल की ही रखोगे। तो आप बोलोगे भाई 120 आय कब मिली, 2 वर्ष में मिली, तो इसको 2 से डिवाइड करके आपने बोला भाई 1 साल का कितना होगा, तो 1 साल में इतनी ब्याज आय अधिक मिली। और 1 साल की आय कितनी थी, अधिक मिलने का कारण ये 1% था, तो आप बोलोगे भाई ये भी जो भी आय अधिक मिलती है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 1% के बराबर है। ये भी 1 साल का ब्याज, तो यहाँ पर 1%, ठीक है, 1 साल का। तो जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन को तो P से दिखाते हो, अरे 100 से दिखाते हो। ठीक है, तो जो यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ जो चाहिए उसकी वैल्यू ऊपर। आपको धन निकालना है, धन को ही क्या बोलते हैं, मूलधन। तो उसके लिए आपने क्या दिखाते हो, मूलधन को 100 से, तो ऊपर रख दिया 100। 2 से काटो, 2 6 12, 0 का 0। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 6000 रुपये। तो देखो दोस्तों, ये तो आपका बेसिक से हो गया, ये आपका ट्रिक से हो गया। यहाँ पर आपने क्या कर रखा था, सिर्फ रट्टा मार रखा था फॉर्मूले का, उसी में चीज़ों को फिट कर दिया। और यहाँ पे JYWY में आप हर एक चीज़ समझते हो। ठीक है, और आपका यही कॉन्सेप्ट आपका हर एक चैप्टर में लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, ठीक है, और पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि आगे आपको क्या मिले भी, मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए।